लोअर आसाम में जिस तरह से टर्नआउट 90% के ऊपर गया है, जिस तरीके से पिछली साल से 3-4% बढ़ा है, ये तो बदलाव का संकेत है। हमेशा जब ज़्यादा टर्नआउट होता है तो ये सत्ता के खिलाफ होता है, ये सामान्य परंपरा रही। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आसाम में भाजपा जाएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता जो मुख्यमंत्री सरकार का जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ उसने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। बंगाल की घुसपैठिया का जिक्र चूंकि अमूमन सरकार करती है, आपको लगता है जो मैनिफेस्टो होगा उसमें वहाँ महिलाओं को, युवाओं को साधने के साथ साथ बॉर्डर सुरक्षित करने की बात भी कही जाएगी? देखिए, बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे उनको सकुशल सुरक्षित पहुंचाने में 1971 में इंदिरा गांधी ने 14 दिन के अंदर बांग्लादेश बना दिया था। और एक हमारे मोदी जी, हमारे अमित शाह जी हैं, ये चुनाव जब आता है तो घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। अरे अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो देखो, आज तक 11 साल में 12 साल में कितने लोगों को आपने वापस भेजा? और हमने तो एक दिन में जितना भेजा था, आपने तो 12 साल में नहीं भेजा। तो ये घुसपैठिया जो बोलते हैं ना, घुसपैठिया घुसपैठिया, ये इनका चुनावी रिकॉर्ड है जो चुनाव के समय बजता है। बिहार में बजा था, भूल भाल गए। और अगर घुसपैठिया आए हैं तो मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। मोदी जी आपकी, अमित शाह जी आपकी, आप प्रधानमंत्री हैं, वो गृह मंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कैसे पार की, और पार की तो यहाँ कैसे पहुंचे? अगर कोई जिम्मेदार है तो आप दोनों। हुमायूं, डेवलपमेंट तब हुआ जब ओवैसी साहब की पार्टी ने अलायंस विड्रॉ कर लिया। देखिए, पहले दिन से मैं कह रहा था और मैंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम घटिया चालों में चुनाव की एक ये भी फूट गया हांडी, सच्चाई सामने आ गई। पर अभी तो छोटे शिकार हैं ये हुमायूं जी, अभी तो ओवैसी साहब बाकी हैं। देखिए इनका वीडियो कब वायरल होता है, कब सच्चाई सामने आती है। मैं तो साफ साफ कहता हूँ, जाने या अनजाने, ज्यादा उम्मीद है जाने। वो वही बोलते हैं, वही करते हैं जिससे भाजपा को मदद मिले। तो मैं तो इसीलिए कहता हूँ, कुंभ मेले में बिछड़े हुए दो भाई की तरह है। स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा रहेगी क्योंकि ओबीसी कोटा सब कोटा के भाई जिक्र अब राजनीति में। वुमेन रिजर्वेशन के लिए सोनिया गांधी जब चेयरपर्सन थी वो बिल ले आई थी। तो हमारी नीयत सब कुछ क्लियर है, सब स्पष्ट। हम महिलाओं को 33% लोकसभा और विधानसभा में देखना चाहते हैं। और यही नहीं, नगर पालिकाओं में, टाउन एरिया में, गांव सभाओं में हमने बैठाल के दिखा दिया। राजीव गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि, ये उनका सपना था, हम इसे पूरा कर चुके हैं। तारीख और 29 को मतदान है। इस बीच तमाम राजनीतिक पार्टियां लोगों को लुभाने के लिए, वोट मांगने के लिए अलग अलग वादे पेश कर रही हैं। बीजेपी भी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। किस तरह के आप देखते हैं और क्या उम्मीद रखेंगे? आज अमित शाह जी जाएंगे, मैनिफेस्टो सुना है, जारी करेंगे। पर जरा सा महाराष्ट्र, बिहार, हर जगह देख लीजिए, जो मैनिफेस्टो ये जारी करते हैं उसको जमीन पे लागू नहीं करते। जनता के साथ हमेशा धोखा और विश्वासघात करते हैं। यहाँ भी देखिएगा, फेंकेंगे बहुत, लेकिन वायदे कितने पूरे होते हैं। मैं तो इतने कहता हूँ, एक ठग्गू की दुकान है कानपुर में, एक बोर्ड, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं।